देखिए बच्चों, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि यानी कि प्रश्नावली 1.1 को हल कराया गया था। तो आइए हम आज देखते हैं कि 1.2। तो बच्चों, हम 1.2 को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, हम उसके कुछ नियम हैं जिसको जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं वास्तविक संख्या, मतलब कि क्या होता है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? देखिए, जो रियल नंबर होता है वो आपका परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि ये रियल नंबर वो संख्या होता है जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों उपस्थित होती हैं, और इसके संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए, अब परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके और उससे जान सकते हैं कि ये रियल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए, आगे जो है इसके बाद जो है हमारा है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निर्धारण करना। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्या को कैसे निर्धारित करते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं, ठीक है, √2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है। देखिए क्या करते हैं, हम पहले एक संख्या रेखा ड्रा करते हैं। उसके बाद में है 0 से लेकर के 1 2 3 तक हम उस पर संख्या को डिनोट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम OA से लेकर के 1 इकाई का हम दूरी लेते हैं, और AB के बीच की जो दूरी होती है वो भी आपकी 1 इकाई होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम O और B को आपस में मिला देते हैं। बच्चों, O और B को हम आपस में मिला देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का जो है सूत्र लगा देते हैं कि OB बराबर आपका हो जाता है OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि आपका टोटली 2 आ गया। तो ये जो आपका है इसका मान कितना हो गया, OB का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक लंगड़ा प्रकार लेते हैं। क्या लेते हैं, एक लंगड़ा प्रकार लेते हैं। और जो लंगड़ा प्रकार का जो मुख्य पार्ट यानी कि जो लंगड़ा प्रकार का नोक होता है, हम उसको बिंदु O पर रखते हैं। और उसके बाद में जो जिस साइड में पेन या पेंसिल लगा होता है उसको हम यहाँ पर बिंदु B पर रखते हैं, और उससे होती हुई एक चाप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक चाप लगा देते हैं। तो इससे हमें जो चाप, और वो चाप क्या करता है, रेखा को बिंदु P पर काटता है। तो वही बिंदु P हमारा क्या होता है, √2 का निर्देशित स्थान होता है। क्या होता है, वही हमारा √2 का स्थान होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से हमें अगर जो √5 को भी संख्या रेखा पर निर्धारित करना हो तो हम आसानी से सेम उसी तरीके से उसको हम निर्धारित कर सकेंगे। अगर जो हमें √3 को भी संख्या रेखा पर निर्धारित करना हो तो उसको भी हम आसानी से निर्धारित कर सकेंगे। अगर जो हमें √7 को भी संख्या रेखा पर निर्धारित करना हो तो हम उसको आसानी से निर्धारित कर सकेंगे। मतलब कि यदि आप एक जान चुके हैं तो सेम उसी प्रोसेस पे आपको काम करके आने
संख्याओं को भी आप संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ और देखते हैं कि वो प्रश्नावली 1.2 में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन, यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि सभी यानी कि जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ट्रू है, मतलब कि सही है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है सेकंड देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक है। तो आइए हम चेक करके देखते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, संख्या 9 तक लिख के ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ क्या कर दिए हैं, कुछ संख्याएं लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम 1 ही लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 2 आपका अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 3 आपका अंडर रूट 3 ही रहेगा, और अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 4 को हम अंडर 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6, और अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7, अंडर रूट 9 को अंडर रूट 9, अंडर रूट 8 को अंडर रूट 8, और अंडर रूट 9 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं को अंडर रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, तो नहीं। अगर जो हम इसी प्राकृतिक संख्याओं को एक लाइन रेखा पर यानी संख्या रेखा पर इसको हम अगर जो डिनोट करें, तब भी ये जो आने की ये 4 आपका और 9 ये तो आएगा। तो ये आपको ये दर्शाता है कि ये जो संख्या है ये अंडर रूट एम के रूप का नहीं है, मतलब कि ये आपका अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर 9 भी आपको ये डिनोट करता है कि ये जो आपका है अंडर रूट एम के रूप का नहीं है। अर्थात जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, असत्य है। असत्य इसलिए है कि क्योंकि सभी प्राकृतिक प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो अंडर रूट एम के रूप का नहीं हो सकती हैं। कुछ ही संख्याएं होंगी जो अंडर रूट एम के रूप का होंगी, परंतु कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो अंडर रूट एम के रूप का नहीं होंगी। अतः इसलिए ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, पूर्णतः असत्य है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम आपको बता भी चुके हैं कि जो देखिए हम आपको बता चुके हैं तो वास्तविक संख्या क्या होता है, मतलब कि रियल नंबर। जो आपका रियल नंबर होता है वो किसका संग्रह होता है, 4/5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 डॉट मतलब, और ये 3/5। ये जो आपका होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक वास्तविक जो संख्या होती है वो आपका परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ये कहा नहीं जा सकता है कि जो सभी
परिमेय संख्याएं होती हैं वो जो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय ही होती हैं। परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए ये आपका असत्य होगा। थर्ड भी ऑप्शन क्या होगा आपका? असत्य होगा। ठीक है।